जयपुर एएनएम 306 महिला कर्मचारी लंबे समय से अपनी नियुक्ति और अन्य लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। इन महिलाओं का आरोप है कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए गए हैं। अपनी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए ये महिलाएं कभी बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, तो कभी स्वास्थ्य भवन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, सभी चयनित कर्मचारियों को तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए। ये हमने तो जनरल फाइट करी है, उसके बावजूद भी हम क्यों 100-200 किलोमीटर दूर जाएंगे? किए जाए। परसेंटेज भी अच्छी है हमारी और भरोसे के बावजूद हमें होल्ड पे रखा गया, तो ये कहा जा रहा है बार बार मेरे चक्कर काट रहे हैं, सब सारी चीजें कोई बात नहीं, हम काट लेंगे कर लेंगे, लेकिन अब ये चीज बहाना और चल रहा है कि स्टाफ नहीं है। सर इतना बड़ा ऑफिस होते हुए स्टाफ ने कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, तो हमारा हम बीजेपी कार्यालय इसीलिए आए हैं कि अगर स्टाफ नहीं है तो कृपया स्टाफ दिलाएं और बस हम लोगों की लिस्ट क्लियर करवाएं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी ये देख सकते हैं जहां राजस्थान में बीजेपी सरकार महिला शक्तिकरण का जो दावा करती है, वो कहीं ना कहीं ये सामने देख सकते हैं। महिला शक्तिकरण का जो उदाहरण है वो हमारे सामने खड़े हैं, जहां महिलाओं को रोजगार देने के लिए और महिलाओं को बराबरी में सम्मान देने के लिए। एक मुद्दा और ये है सर कि हम लोगों ने मतलब ओबीसी के होने के बावजूद हम लोगों के परसेंटेज हाई है, हमने जनरल में फाइट किया है, उसके बावजूद भी हमसे जो लो परसेंटेज वाली लड़कियां हैं सर गांव के गांव में पोस्टिंग मिल गई 4-4, 5-5 किलोमीटर में। तो एक ये मान सकते हैं कि शायद एक ओबीसी और एक जनरल का मुद्दा बना के आपको रोक रखा हो? सर मुद्दा ये नहीं है, बस हम ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि लेट पोस्टिंग में हमारा नुकसान है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? भाई हमें अनुभव के लिए होल्ड में रखा ना सर, तो जो हमारे जो सीएमएचओ से हमारा अनुभव वेरीफाई है, जोन से हमारा अनुभव वेरीफाई होके आया है, हमने तो नहीं बनाया हमारे घर में, जब उन्होंने हमें वेरीफाई करके दिया तो हमने नौकरी करी है ना। तो अभी आप लोगों को सोमवार का टाइम दिया है, अभी हमें फिर 5 दिन का दे दिया। अगर ये क्लियरेंस आती है तो आप लोगों की जॉब जो है वो। हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। जब से भजनलाल सरकार बनी है, कहीं ना कहीं जो एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं रोज किसी न किसी मुद्दे पे, कहीं बीजेपी कार्यालय तो कहीं धरने प्रदर्शन लगातार जारी हैं। आज ऐसे ही कुछ महिलाएं हैं जो अपनी नौकरी के लिए बीजेपी कार्यालय अपना ज्ञापन लेके पहुंचे हैं। मामला जानते हैं, पता करते हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला लोधा। क्या मामला है जो आप आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे? सर 2023 की वैकेंसी निकली है हमारी एएनएम की, तो उसमें 4847 पद से निकली थी और उसमें 4008 को पोस्टिंग दे दी गई है 18 तारीख को पिछली, और हम 306 बहनें अभी तक होल्ड में है। तो ये 306 बहनें होल्ड पे, ये इसका कोई रीजन मालूम चला? इनका रीजन तो कुछ नहीं बता रहे सर। वो हम जाते हैं वहाँ थाकन सर के पास, वो डेट दे देते हैं कि आपका अनुभव प्रमाणित हो गया है, आपके सीएमएचओ साहब सब कुछ क्लियर करवा गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारी तरफ से यहाँ से टाइम लग रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो अभी जैसे सिलेक्शन हुआ है तो कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ दिया था आप लोगों ने? ये मेरिट बोनस पर है। मेरिट बोनस पर। तो अभी स्वास्थ्य भवन भी आप लोग गए थे, तो वहाँ क्या बातचीत हुई आपकी? आप बताइए। हर बार जाते हैं, डेट पे डेट देते हैं, हाँ जाके आते हैं, हर बार कह देते हैं 4 दिन 5 दिन और वापस कुछ नहीं करते हैं। ये देखते हैं लगातार जो अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई स्पष्ट जवाब इनको नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं भरतपुर से हूँ। हमारी एएनएम की भर्ती स्थायी भर्ती निकली थी 2023 में, उसके वेरिफिकेशन वगैरह मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट निकल चुकी थी 4 सितंबर 2024 को। उसके बाद इनकी 4000 में से 4500 की पोस्टिंग भी हो चुकी है। उसके बाद अब 306 एएनएम में होल्ड पे कर रखी हैं, जिनके किसी का कैश पेमेंट से है, किसी का एक्सपीरियंस है, किसी का अदर स्टेट से है, तो उनकी सबके काम हो चुके हैं, फिर भी ये लिस्ट में देरी पे देरी किए जा रहे हैं। हम हर बार 5-6 दिन में सभी, कोई बाड़मेर से आ रहा है, कोई झालावाड़ से आ रहा है, कोई झुंझुनू से आ रहा है, अलग अलग जगह से आते हैं और वो हमें एक ही चीज़ बोलते हैं कि बस 5-6 दिन में आ जाएगी, 5-6 दिन में आ जाएगी, लेकिन वो 5-6 दिन इनके पूरे नहीं हो रहे हैं। जो ये आपको होल्ड पे रखा है 306 का, इसका कोई खास रीजन जानने की कोशिश की आपने अधिकारियों से? रीजन कुछ बताते ही नहीं है, बोल देते हैं किसी का एक्सपीरियंस है, किसी का कैश से है, किसी का अदर स्टेट की है, बस 3 ही रीजन दे रखे हैं, उनको भी क्लियर नहीं हो रहे, और वो सारे काम हो गए हैं। हमने खुद ने जाके वहाँ पे किए हैं, अदर स्टेट किए हैं, तो हमने खुद ने जाके वहाँ पे क्लियर करवाएं, बल्कि काम इनका था, हमारा काम नहीं था वो कि हम जाके करवाएं।
तो अभी जैसे आप लोगों की क्या सैलरी होती है जैसे शुरुआत में? 18,500। तो कितनी महिलाएं हैं ये टोटल? सर 306 306 के अलावा और भी? 4,541 को सर पोस्टिंग मिल गई। अब 306 हम अभी होल्ड में हैं। अब किसी को अनुभव के लिए रोक रखा है, कोई एमपी से है तो कोई आंध्र प्रदेश। तो सर ये है कि सबकी क्लियर हो गया। अब हमारी इन्होंने जब हमें होल्ड में रखा, जब हम फर्स्ट बार आए तो हमने इनसे बोला सर हमें होल्ड में रखा, तो इन्होंने बोला कि 10 तारीख से पहले हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। हमने कि सर आप उससे पहले इनको पोस्टिंग दे दोगे? कि नहीं, हम 20 से पहले ये पोर्टल नहीं खोलेंगे। सर इन्होंने पोर्टल भी खोल दिया, जबकि आचार संहिता में सर इन्होंने पीओपी भी जारी कर दी, पोस्टिंग भी मिल गई सर आचार संहिता में। तो सर एक 306 की लिस्ट नहीं निकल सकती। अभी आपका कोई जो आपका प्रतिनिधिमंडल कोई अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, जो बातचीत की, तो कोई? सर हम अभी मिलकर आए तो फिर उन्होंने हमें तसल्ली दे दी, तारीख पे तारीख देते हैं। इतनी तारीख तो कोर्ट भी नहीं देती जितनी तारीख ये लोग दे रहे हैं। सर अभी भी मंडे की बोला है कि मंडे को कर देंगे। सर हम कब तक बैठे रहे हैं यहाँ पर? अभी आपकी मेन मांगे क्या हैं?